हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जब हमने नवंबर मंथ के लिए वीडियो बनाया था तब ये बात हमने की थी कि ये जो प्लानिटरी लाइन आ रही है, क्योंकि प्लानिटरी लाइन जो ये जुपिटर की काफ़ी देर से बहुत बढ़िया काम कर रही है। यहाँ पे देखेंगे आप रेजिस्टेंस लेके ही निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, वहाँ से नीचे आया। फिर सेकंड ट्रेंड लाइन ने भी देखिए कितना बढ़िया काम करा। काफ़ी दिन तक जो है निफ्टी इसी के आसपास घूमता रहा और फिर उसी को रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया। और पिछले वीडियो में हमने यही बात की थी कि 23,900 तक के जो टारगेट आ सकते हैं और उससे नीचे जो टारगेट बताए थे, ये जो थर्ड टारगेट था हमारा वो था लगभग 22,600-700 के आसपास। तो देखिए जब इसने सेकंड प्लानिटरी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया तो एग्जैक्टली इसने थर्ड प्लानिटरी ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए बहुत बढ़िया यहाँ से सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर भी गया बट फिर वहाँ से नीचे आ गया। और इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जहाँ पर इसने अभी सपोर्ट लिया निफ्टी ने, ये वही लेवल है जो कि इलेक्शन से पहले की रैली का हाई था। अगर यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा हाई था इलेक्शन से पहले जब एग्ज़िट पोल आए थे, उस टाइम का आपका हाई था 23,338 के आसपास। और इसने जो सपोर्ट लिया आप देखेंगे इसका जो लो बन रहा है 23,263, तो लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास इसने उसको रीटेस्ट किया बेसिकली। और रीटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा से प्लानिटरी ट्रेंड लाइन के देखिए फिर दोबारा वहाँ 3-4 दिन इसने बिताए और फिर इसको तोड़ दिया। अब दोबारा कोशिश कर रहा है। तो ऑल इन ऑल जैसे आपने देखा होगा ग्रुप में भी हमने काफ़ी देर से कह रखा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है। आपने इससे मेरी पहले की जो वीडियो देखी है सन स्पॉट की, उसमें भी मैंने ये बताया कि आने वाला टाइम जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं है मार्केट के लिए। और इससे पहले जो मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मार्केट के बबल के बारे में बात की थी, तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे जो डॉट्स हैं वो धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। तो अब ऊपर वाली तो कहानी मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन को जो है यहाँ तक वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी मेरे हिसाब से आप कहेंगे तो ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बन चुका है। अब जो बात रह गई है ये 3 प्लानिटरी ट्रेंड लाइन के बीच में घूमेगी, उसमें भी अभी ये सेकंड वाली को क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहा है निफ्टी। हो भी सकता है कि इसको क्रॉस करे, बट अभी जो सबसे बड़े आगे पड़ाव आ रहे हैं वो 24,500 का आ रहा है और उसके बाद 24,900 का, जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। तो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी के अंदर जो है 24,500 और 24,900 तक के लेवल्स जो हैं हो सकता है कि एक बार ये आपको दोबारा देखने को मिले। बट मैं ग्रुप में भी कई बार कह चुका हूँ कि ये जो टाइम है पोर्टफोलियो को लाइट करने का, जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आप पूरा नहीं भी बुक करना चाहते तो आप पार्शियल प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए। अभी तो इसने इलेक्शन से पहले की जो रैली आई थी उसके लो को टेस्ट किया, अभी तो ये वाला लो बाकी है। ये लेवल आपका आ रहा है लगभग 21,300 के आसपास, ये है हाँ 21,281 के आसपास का लेवल है। सो ये लेवल जो है ये भी अभी टेस्ट होना बाकी है। तो पिक्चर ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ये है कि जो जो रैली आप देख रहे हैं, जितनी बार भी रैली आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें कैंडल्स के पैटर्न को भी, ये देखिए 2 दिन बढ़िया रैली आई साथ के साथ प्रॉफिट बुकिंग, ये बढ़िया रैली आई साथ के साथ प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि लोग काफ़ी सारी पोजीशंस पे फंसे हुए हैं और जो लोगों को पता है कि आगे क्या होने वाला है या क्या अभी ग्लोबल भी सिनेरियो आप देखेंगे, बहुत अनसर्टेनिटी है ग्लोबल सिनेरियो। 1.5 साल से जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, मार्केट सब बढ़िया चल रही थी और एकाएक फिर देखेंगे आप दोबारा से वो सुर्खियों में आ गया। ठीक है, उधर यूएस में गवर्नमेंट जो है वो चेंज होगी, ट्रंप आ गया, आपको पता है ट्रंप आ गया तो भी वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। और वैसे भी जो मैंने पुरानी वीडियो में भी बता रखा है कि जैसे ही राहु ने मीन राशि में प्रवेश किया वहाँ से हालात जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो हमारे पास अभी जो थोड़ा सा ही जो समय बचा है और मार्केट भी यही बता रही है, उस हिसाब से बढ़िया रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को हल्का रखें। अगर जो भी ट्रेडिंग करनी है वो आप इंट्राडे में कर सकते हैं, बट लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो सिर्फ बहुत अच्छे जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उन्हीं में बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अपने पोर्टफोलियो को आप लाइट रखिए ताकि आपके पास जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आए वहाँ पर आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो वापस आते हैं अभी निफ्टी पे आप, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से इसने एक बार इलेक्शन रिजल्ट से पहले जो एग्जिट पोल का इसने हाई बनाया था उसको रीटेस्ट किया है, वापस ऊपर गया। अभी ये प्लानिटरी लाइन जो है बहुत बड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है तो हम एक बार के लिए 24,500 के लिए इसको देख सकते हैं। अगर उसके ऊपर भी जाता है तो 24,900 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मेरे लिए फ़िलहाल अगर आप पूछेंगे तो मैक्सिमम जो है ये इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, बट वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि हर रैली पर जो है अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। तो अब जो बनता है कि अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे आता है निफ्टी दोबारा से, तो मान लीजिए ट्रेंड लाइन के ऊपर गया और वहाँ से कहीं से इसने से रेजिस्टेंस ली, इसके नीचे आता है, तो आपके जो टारगेट आ रहे हैं
अगर ट्रेंड लाइन की मैं बात करूं तो इसी के टारगेट आपके आगे चल के आएंगे लगभग 22,500 से 22,600 तक, और वो भी अगर टूटता है तो जैसे मैंने आपको बताया है 21,300 के आसपास हमारे को सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ तक के जो टारगेट अभी खुले हैं, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, अगर इसके ऊपर वो ट्रेड करता है और थोड़ा टाइम बिताता है तो 24,500 आपके लिए बताया एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप मैक्सिमम देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और दूसरा 24,900। अगर इसके ऊपर चले जाए मार्केट, क्योंकि देखिए मार्केट कुछ भी कर सकती है, मेरे हिसाब से चांसेस बहुत लेस हैं, बट अगर इसके ऊपर जाती है तब हम अपनी शॉर्ट पोजीशन है जो उसमें से निकल जाएंगे। अगर किसी ने 24,500 24,900 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाई है तब वो इसमें से निकल जाए, बट संभावना बहुत कम है इसकी। ठीक है, अगर इसको आप हॉलिस्टिक व्यू में भी देखना चाहें, आप देखेंगे ऑलरेडी जो इसकी RSI है, RSI की आप देखिए ऑलरेडी 40 से 60 के बीच में, और इवन कई बार 40 से भी नीचे काफ़ी देर ट्रेड किया। तो RSI ऑलरेडी इसमें वीक सिग्नल दे चुकी है। ये डेली चार्ट है, अगर आप इसी को वीकली में भी देखेंगे, वीकली में भी आप देखिए RSI ऑलरेडी 60 के नीचे यहाँ पर भी आ चुकी है। तो पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है फ़िलहाल यहाँ पर। तो इसमें भी जैसे अगर रैली आती है वो बहुत अच्छा है आपका पोर्टफोलियो लाइट करने के लिए, और वहाँ से आपको पुट्स जो हैं वो सस्ती मिल सकती हैं। ठीक है, चार्ट को देख के ही हम ट्रेड करेंगे, बट फ़िलहाल जो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इस लेवल के आसपास आप देखेंगे बढ़िया एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,500 के आसपास, और फिर हमारा जो सेकंड है वो 24,900। तो ये खुद में ही दोनों बहुत बड़े रेजिस्टेंस हैं। और 24,900 इतना बड़ा रेजिस्टेंस क्यों है, आपको आई थिंक मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया। आप ये देखिए 249 24,900 कार्डिनल जो आपका यहाँ पर लेवल आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अब निफ्टी के लिए रहेगा। अगर निफ्टी ऊपर जाना चाहती है तो उसको ये क्रॉस करना पड़ेगा, जहाँ से हम कह सकते हैं कि निफ्टी में कुछ बुलिश साइन आ रहे हैं। उससे पहले आप देखिए दूसरा लेवल भी अगेन 24,500, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायगोनल लाइन पे आ रहा है। तो ये जो नेचुरल आपके रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं वो आप देखेंगे निफ्टी पे बहुत ही बढ़िया जो है काम कर रहे हैं। चार्ट पर आपको इसका सबूत मिल जाएगा। देखिए 24,500 के आसपास मल्टीपल जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है, और फिर आपका 24,900। सो ऑल इन ऑल अगर आप मेरे से पूछिए निफ्टी में व्यू अभी भी सेल ऑन राइज है। 24,500 के ऊपर निकलता है तो वो हमारे लिए एक फर्स्ट कह सकते हैं अलार्मिंग सिग्नल होगा कि निफ्टी में कुछ बुलिशनेस आ रही है। बट जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 24,900 का, अगर उसके ऊपर निकलती है तब हम शॉर्ट पोजीशन से निकलेंगे। अदरवाइज़ आई एम मेंटेनिंग अ शॉर्ट पोजीशन फॉर पोजिशनल ट्रेड, और बाकी जिसने इंट्राडे में करना है इस प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो आप छोटी सी जो है रिकवरी मूव के लिए खेल सकते हैं जितनी देर इस प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन के ऊपर रहे निफ्टी। इसके नीचे आता है तो नीचे का रास्ता मैंने आपको बता दिया बहुत बड़ा खुला हुआ है 23,500 23,600 के लेवल, और उसके बाद 21,300 तक के लेवल जो है निफ्टी में आ सकते हैं। अब हम बात करें बोलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा सिर्फ एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम मिला है। बाकी निफ्टी जो है देखिए बहुत बढ़िया से बोलिंजर बैंड के यहाँ पर अपर बैंड की रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ लोअर बैंड के आसपास मल्टीपल टाइम्स जो है सपोर्ट लेता आ रहा है। यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, अब ये मिडल बैंड का इसने सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट जैसा मैंने आपको बताया ये प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस 24,500 का है। ठीक है, तो प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो छोटी रिकवरी के लिए खेल सकते हैं, प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो वहाँ से जो है शॉर्टिंग पोजीशन देखी जा सकती है। अब बात करते हैं निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। तो दिसंबर की एस्ट्रो डेट्स देखते देखते मैं गलती से जनवरी की एस्ट्रो डेट्स देखने लग गया, और यकीन मानिए कि जनवरी में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली मार्केट। तो एनी हाउ दिसंबर की हम बात करते हैं। दिसंबर में जो डेट निकल के आ रही है, हालांकि फर्स्ट वीक पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 4 से 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 9 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 18 से 21 और लास्ट में 30 और 31। इसके बीच में कुछ एक डेट्स हैं ब्लैक डेट्स, बट उसमें भी मूवमेंट आ सकती है। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता आया हूँ कि इन एस्ट्रो डेट्स को ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना चार्ट पे जो भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर वर्टिकल लाइंस लगा लीजिए, ताकि आपको पहले से पता हो कि अगर ये डेट आ जाने वाली तो इस दिन एक बड़ी मूवमेंट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप उसी हिसाब से या तो दोनों तरफ की कॉल और पुट बाय कर सकते हैं, या अगर आप टेक्निकली साउंड हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ की डायरेक्शन की मुझे ऑप्शन बाय करनी है, या अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आखिरी में जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी हम ट्रेड लेंगे वो हमेशा चार्ट को देख के लेना है। एस्ट्रो डेट्स आपको सिर्फ एक जो है एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, बट जो भी आपको डिसीजन लेना है वो हमेशा चार्ट के बेस पे लेना है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब हमने मंथ के शुरू में वीडियो बनाया था नवंबर मंथ के लिए, उस टाइम जो निफ्टी था वो लगभग
51,600 के लेवल के आसपास था, और ये ऑलरेडी हमने एक लाइन लगा रखी थी 52,500 के आसपास, और आप देखेंगे मल्टीपल टाइम जो है इसने वहाँ से जो रेजिस्टेंस लिया 52,500 52,600 इन्हीं लेवल्स के आसपास आके ऑलमोस्ट 3 से 4 बार इसने रेजिस्टेंस लिए। और नीचे की देखिए हमारी जो प्लानिटरी ट्रेंड लाइन आ रही है, पहले भी बहुत बढ़िया वहाँ पर सपोर्ट लिया, देखिए हालांकि इसको काटा बट क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर ही वो स्टॉप लॉस लेने के लिए जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा उसके ऊपर। ये डेली का चार्ट है, नीचे गया लाइन के, क्लोजिंग ऊपर दी, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर इसने इस लाइन को टच किया 13 नवंबर को, क्लोजिंग ऊपर दी, नेक्स्ट डे भी क्लोजिंग ऊपर दी, उसके बाद एक दिन काटा यहाँ पर 21 नवंबर को, फिर क्लोजिंग ऊपर दी। तो इतनी ज़बरदस्त ये जो लाइन हमारी प्लानिटरी लाइन काम कर रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी अच्छी चीज़ अगर हम बात करें निफ्टी के मुकाबले, ये है कि इसने एक सेकेंडरी टॉप बनाया। आप देखिए गिरने के बाद इसने एक सेकेंडरी टॉप बनाया और मल्टीपल टाइम्स उस सेकेंडरी टॉप को इसने रीटेस्ट किया। यही अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर आप देखेंगे आने के बाद इसने एक टॉप तो बनाया यहाँ पर सेकेंडरी टॉप जैसा स्ट्रक्चर, हालांकि उतना जो है ये क्लियर नहीं है, और उसके बाद ये कभी दोबारा उन लेवल तक भी नहीं आ पाया। तो इसीलिए निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने जो है स्ट्रेंथ शो की है और मल्टीपल टाइम्स अपने सेकेंडरी टॉप को भी टेस्ट करने की कोशिश की है। और एक चीज़ आई थिंक निफ्टी की डिस्कशन करते करते जो हमारी रह गई थी कि यहाँ पर एक विंडो क्रिएट हुई थी, ठीक है, ये विंडो क्रिएट हुई थी 22 और 25 नवंबर के बीच में, क्योंकि वीकेंड आ गया था यहाँ। और निफ्टी में भी एक ऐसी सिमिलर विंडो क्रिएट हुई थी, आप देख सकते हैं, और निफ्टी ने उस विंडो को ऑलरेडी फिल कर दिया पिछली 2 कैंडल्स के अंदर, इस विंडो को उसने ऑलरेडी फिल कर दिया। बट बैंक निफ्टी आप देखिए, ये मैंने चैनल में भी बताया था कि अगर ये अपने इस लेवल को नहीं तोड़ती जो इसने विंडो का लेवल बनाया हो लगभग 51,700 के आसपास का, तो इस विंडो को नहीं अगर ये फिल करती है तो तब तक ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकता है ये भी निफ्टी की तरह एक बार नीचे इसको फिल करने के लिए आए। बट इसके लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 52,600 के लेवल के आसपास, इसको मैं आपको गैन स्क्वायर ऑफ 9 पे भी दिखा सकता हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये लेवल है। आप यहाँ पे देखेंगे गैन स्क्वायर ऑफ 9 है, और यहाँ पर आप देखिए लेवल 52,600 का ये रहा एग्जैक्ट। तो एक तो अगर आपने मेरा गैन स्क्वायर ऑफ 9 का वीडियो देखा होगा तो ये आप देखिए कार्डिनल लेवल चल रहे हैं, आपके डायगोनल लेवल चल रहे हैं, और यहाँ पर आपका नया साइकिल शुरू होता है। तो इनमें डिस्कशन, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल की है, इसमें आप देखेंगे सर्कल्स भी हैं, ठीक है, इन स्क्वायर्स के अलावा ये सर्कल्स भी हैं, और आप देखेंगे कि 52,600 के ऊपर ही जो है एग्जैक्टली सर्कल जा रहा है, देखिए 5 to 6, ठीक है। तो ये भी अपने आप में कुछ मायने कैरी करता है, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं ये। अभी मैंने अपने YouTube वीडियो में इसके बारे में अभी फ़िलहाल कोई चर्चा नहीं की, बट आज आपको मैं यहाँ पर ही थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर सर्कल क्रॉस कर रहा है ये भी कुछ मायने रखता है, बट इसको कहाँ पे जो है यूज़ किया जाता है ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, कभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो वापस आते हैं अपने चार्ट पर, तो आप देखिए 52,600 जो है लेवल कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है, बार बार आके जो है बैंक निफ्टी वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मगर बैंक निफ्टी क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, बट एक चीज़ और आप देखेंगे टेक्निकली अगर हम थोड़ा सा इसमें से एस्ट्रो को निकाल भी दें तो एक पैरेलल चैनल मैंने बनाया था, और आप ये देखेंगे चैनल मेरा चल रहा है जनवरी से, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है ये चैनल चल रहा है, और कितना ज़बरदस्त बैंक निफ्टी इसका सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस के आसपास जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, सपोर्ट लेता है, और इसी तरह चल रहा है। 2 बार इसने चैनल को पार किया, फर्स्ट टाइम तो अच्छा खासा किया था, बट सेकेंड टाइम पार करने के आप देखेंगे नेक्स्ट डे ही वापस आ गया चैनल के अंदर, और अब ये जो है जो चैनल का पहले सपोर्ट ले रहा था अब उसका रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, प्लानिटरी ट्रेंड लाइन का तो सपोर्ट ले रहा है बट इस चैनल का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आगे चलकर थोड़ा सा जो है साइडवेज चाहे इस गैप को भी फिल करे। बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा फ़ायदा ये है, टेक्निकली भी आप देखेंगे अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है यानी चैनल के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर अगेन आप छोटी मूव के लिए खेल सकते हैं। बट इसमें भी जो है अगर आप देखेंगे मूव मेरे हिसाब से लिमिटेड आनी चाहिए, क्योंकि एक अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी इसने एक गैप क्रिएट किया हुआ है पहले, ठीक है। तो ये भी एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि लेवल आ रहा है आपका 52,900 के आसपास। और इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे 52,900 आपका कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर था हमारा 52,600 का लेवल, ये आ गया आपका 52,900 5 to 9। यहाँ पर आपका साइकिल चेंज हो रहा है क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर है, तो ये जो आपका 5 to 9 आ रहा है ये 23 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए ये भी जो है आप देखिए नेचुरली बहुत ज़बरदस्त जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और इसमें अगर आप RSI की बात करें यहाँ पर भी हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में RSI 40 to 60, यानी यहाँ पर भी आप देखिए साइडवेज चल रही है आपकी मार्केट। तो साइडवेज में क्या होता है कि आप कहीं पे भी पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर बाय करने की कोशिश की
तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। नीचे थोड़ा सेल करने की कोशिश की, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के। और जो लोग थोड़ा सा एडवांस जानते हैं टेक्निकल्स, वो देख सकते हैं कि आप चैनल के मिड बैंड का यहाँ देखिए सपोर्ट ले रहा है, अब उसको रेजिस्टेंस बना लिया। तो ये बहुत जो सारी चीज़ें आपको यही पॉइंट आउट कर रही हैं, वीकनेस है, साइडवेज होने की वजह से ज़्यादातर जो है ऑप्शन सेलर को फ़ायदा हो रहा है, ऑप्शन बायर का जो है प्रीमियम डीके हो रहा है, उसको मूव नहीं मिल पा रही इसके अंदर। यही इसको अगर हम वीकली में भी देखें तो वीकली में भी आप देखिए RSI इसकी अभी 60 से नीचे चल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से चैनल का सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, बट RSI अभी इसकी 60 से नीचे है। और इसी में अगर हम बॉलिंजर बैंड की बात करें तो आप देखिए इसने भी निफ्टी की तरह यहाँ पर जब रेजिस्टेंस ले रहा था अपर बैंड की और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, अब अपर बैंड के आसपास ये भी चल रहा है। सो ऑल इन ऑल इसके अंदर भी हम यही कह सकते हैं कि जब तक ये चैनल के अंदर नहीं जाता है और वहाँ पर मूव नहीं देता है, क्योंकि जब ये चैनल में जाएगा तो यहाँ पे आपकी RSI भी 60 के ऊपर आ जाएगी, तब आपको जो है इसके अंदर एक अप मूव देखने को मिल सकती है, वहाँ पर एक बाय बन सकता है, बट अगेन फॉर अ लिमिटेड मूव। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये आपका जो लेवल आ रहा है 52,600 के ऊपर, ठीक है, 52,600 के ऊपर अगर निफ्टी की डेली क्लोजिंग आती है, वहाँ पर आप बाय कर सकते हो, जहाँ पर आपके जो लेवल बनेंगे अगले 52,900 और फिर 53,300 के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो यहाँ पर हाई बना था 53,300 के आसपास था। तो अगर 52,600 के ऊपर निकलता है तो इस लिमिटेड मूव के लिए आप इसमें जो है बाइंग कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि इंट्राडे में ही करें, आप कोई पोजिशनल इसमें ट्रेड ना लें, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि मूवमेंट जो है और वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी इसमें आपको इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है तो आप उसी को कीजिए और नेक्स्ट डे अगेन देखिए कि मार्केट आपको क्या सिग्नल दे रही है। सो पहले तो ये देखेंगे अगर गैप फिल करने आता है तो यहाँ पर जो थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि उनको कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी नेचुरली चार्ट देखकर। और सेफ ट्रेडर्स सिर्फ ये चैनल पार होने के बाद ही इसके अंदर बाइंग की सोचें। अगर यहीं से वापस रेजिस्टेंस आती है तो फिर आपके नीचे के रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले तो यही ट्रेंड जो आपकी प्लानिटरी ट्रेंड लाइन है यही सपोर्ट का काम करेगी, जो कि लगभग 50, 350, 400 के आसपास है। उसके नीचे मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपका लेवल आता 49,000 का। ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखिए निफ्टी की तरह जो आपका एग्जिट पोल के आसपास जो आया था उसको ये ऑलरेडी टच कर चुका है। ठीक है, निफ्टी ने हालांकि अभी किया, ये इसको ऑलरेडी टच कर चुका है और उसके बाद ये ऊपर निकल गया था। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट इन केस ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और 49 को तोड़ता है तो फिर आपको ये सीधा मिलेगा जाकर 46,000 तक, यहाँ तक के भी लेवल आ सकते हैं। अभी तो मैंने इसके नीचे की जो प्लानरी ट्रेंड लाइन वो अभी खोली नहीं है, क्योंकि अभी देखिए काफ़ी देर से साइडवेज में ही चल रहा है। तो अभी यही देखना है कि अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो लिमिटेड अप मूव के लिए खेलेंगे, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो शॉर्टिंग पोजीशन देख सकते हैं, जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट लगभग 50, 300, 400 के आसपास, फिर 49,000, और ये भी टूटेगा तो बहुत वीकनेस आएगी और फिर हम 46,000 तक के लेवल देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। तो बैंक निफ्टी की जो एस्ट्रो डेट्स हैं ये 3 आपकी एक्स्ट्रा आ रही हैं। एक तो आपकी 3 दिसंबर, दूसरी है आपकी 10 दिसंबर और तीसरी है 20, यानी 20 दिसंबर ऑलरेडी निफ्टी में भी कवर्ड है। बट ये 3 डेट्स हैं जहाँ पर जो है अलग से बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में आ सकती है। और हर बार की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शंस हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में देते हैं वो बहुत ही बढ़िया रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कई कॉल्स हमने स्टॉक्स की भी दी थी उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो नवंबर के बैच के बाद दिसंबर में हमारा जो है नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है। पहला है ऑप्शन ट्रेडर कोर्स, जहां पर ऑप्शंस की सभी स्ट्रेटजी, जिसमें हमारी की रॉकेट स्ट्रेटजी है, जहां पर आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो है अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना सकते हैं ऑप्शंस के अंदर, वो सिखाया जाएगा। ये 2 दिन की लाइव क्लासेस रहेगी। हम कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं करते हैं, लाइव इसलिए करते हैं कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके और आप लोगों का कोई भी डाउट हो उसको वहीं पे जो है हम एड्रेस कर सकें। और दूसरा है हमारा सबसे फेवरेट टेक्नो एस्ट्रो कोर्स, जो कि आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाता है। इसमें हम टेक्निकल एज वेल एज एस्ट्रो ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर कवर करते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और साथ ही एस्ट्रो की 5 टेक्निक्स बताते हैं जहां पर आप टॉप बॉटम जो है मार्केट का पकड़ सकते हैं, स्विंग लो स्विंग हाई भी पकड़ सकते हैं। और उसको आप अगर कंबाइन करते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तो जिस तरह की एनालिसिस मैंने आज आपको करके दिखाई, इस तरह की जो आप एनालिसिस कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी 1 महीना पहले खाली कर लिया था। तो इन टेक्निक्स का ये फ़ायदा है कि आप
चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल साइंटिफिक। और इसमें आप लोगों को लाइफ लॉन्ग यानी लाइफ टाइम आपको प्रीमियम ग्रुप और हमारा स्टूडेंट्स ग्रुप जहाँ पर मैं डेली ऑप्शंस कॉल देता हूँ 4 से 5 वो मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं और आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो काइंडली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ दिस कोर्सेज। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।